हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। आज के नए वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आए हैं डेमोग्राफी का। तो हम इसका जो है इंट्रो देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, इसकी मेथड देखेंगे, डाटा कलेक्शन की, और इसके बारे में और स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेमोग्राफी होता क्या है? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो डेमोग्राफी जो है पॉपुलेशन की स्टडी होती है। इसे हिंदी में जनसांख्यिकी भी कहा जाता है। ठीक है, जनसांख्यिकी जो हमने हमारे एसएसटी में पढ़ा था पहले, तो वही है डेमोग्राफी जिसे हम सांख्यिकी कहते हैं। इसमें पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में स्टडी किया जाता है। पॉपुलेशन के बारे में इसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन होता है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, कैसे घट रही है। पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है उसमें कितने मेल है, कितने फीमेल है, किस किस एज के पर्सन है, किस किस पर्टिकुलर एरिया में कितने कितने पर्सन बटे हुए हैं, ये किस स्टेट में कितने पर्सन है, जो पहले से पहले जो है पॉपुलेशन कितनी थी इस पर्टिकुलर एरिया में, उसके बाद उस एरिया में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हुई, या वो पॉपुलेशन के नंबर्स में क्या क्या डिक्रीज़ हुआ, कैसे हुआ, ये सारी स्टडी जो है डेमोग्राफी में पढ़ी जाती है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द वर्ड डेमोग्राफी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम the two words demos, or that means peoples, and graphy that means to write, यानी कि people के बारे में लिखना। ठीक है, it means demography is to write about people. This words used to Achilles in 1855, but the actual founder of demography was John Grant. तो ये जो डेमोग्राफी वर्ड है ये एचिल्स ने 1855 में यूज़ किया था, लेकिन इसका जो एक्चुअल फाउंडर है जिसने डेमोग्राफी को सबसे पहले डिस्कवर किया था वो है जॉन ग्राउंड। ठीक है, डेमोग्राफी इज़ कंसिडर्ड एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब डेमोग्राफी को हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन की एक स्टडी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके डेफिनेशन। Demography is the scientific study of human population primarily with respect to their size, structure and their development. मतलब डेमोग्राफी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की, और मतलब ये किस किस साइज़ में, यानी कि इसका नंबर कितना है, ये इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पे मेल है, फीमेल है, या किस एज के पर्सन है, और ये इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है डेमोग्राफी में डिस्क्राइब की जाती है। ये जो डेफिनेशन है ये है मल्टीलिंगुअल डेमोग्राफिक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन हम देखेंगे। डेमोग्राफी इज़ द स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी जो है एक स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन होता है और एनालिसिस होता है ह्यूमन पॉपुलेशन का। ठीक है, और आगे एक और डेफिनेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डेमोग्राफी दैट मीन्स जनसांख्यिकी। ठीक है, तो डेमोग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज़ द ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी जो है साइंस की एक ब्रांच है जो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करती है। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट है चेंजेस इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसका फर्स्ट और मेन एलिमेंट है कि पॉपुलेशन के साइज़ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या पॉपुलेशन बढ़ी है या पॉपुलेशन कम हुई है। ठीक है, सेकंड जो है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और एज ग्रुप्स। मतलब जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है वहाँ पे किस जेंडर के परसेंट है, मेल है, फीमेल है, या फिर किस एज के पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट है, किस एज ग्रुप के पर्सन वहाँ पे ज़्यादा है, इन चीज़ों की स्टडी की जाती है। देन थर्ड आता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि किस स्टेट में या किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर कितने पर्सन है, कितनी पॉपुलेशन है, ये इन सभी चीज़ों की स्टडी की जाती है। तो ये जो थे ये तीन मेन एलिमेंट्स थे डेमोग्राफी के। ठीक है, अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेमोग्राफी।
डाटा, ठीक है। डेमोग्राफिक डाटा को कलेक्ट करने की मेथड्स हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उनको। देयर आर फॉलोइंग टू मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन की दो मेथड्स है। एक तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन, देन आता है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। ये प्राइमरी डाटा कलेक्शन भी होता है और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, ठीक है। प्राइमरी डाटा कलेक्शन में क्या है? Primary data collection is done by the individual by using methods such as ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज़, डायरीज एक्सेट्रा। प्राइमरी डाटा कलेक्शन यानी कि ये किसी एक पर्सन के द्वारा यूज़ किया जाता है। इसमें मतलब ऑब्जर्वेशन या फिर केस स्टडी या डायरीज ऐसी मेथड यूज़ करके प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए जो है कुछ मेथड्स है वो कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है, जिसमें फर्स्ट आता है इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, देन क्वेश्चनरीज, डायरीज एंड क्रिटिकल इंसिडेंट्स, ठीक है। अब हम फर्स्ट वाले टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट जो है इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ आर द अंडरटेकन ऑन पर्सनल वन ऑन बेसिस और अ ग्रुप। इंटरव्यूज़ जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड करने के लिए जो मतलब जो डाटा रिकॉर्ड करता है वो पर्सन और जो दूसरा पर्सन उससे फेस टू फेस इंटरव्यू के फॉर्म में डाटा कलेक्ट करता है। ये मतलब किसी एक पर्सन के साथ भी किया जा सकता है या फिर जो ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब लोगों का ग्रुप है, उसके साथ भी किया जाता है। इंटरव्यूज़ कैन बी कंडक्टेड एट वर्क, होम as well as any fixed location which was agreed by both parties। इंटरव्यू एक ऐसी मेथड है जो कि वर्क प्लेस पर भी कंडक्ट की जा सकती है, किसी के घर पर भी इंटरव्यू लेकर जो है डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, या फिर ऐसी कोई फिक्स लोकेशन जहाँ पे इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाला दो फिक्स लोकेशन फिक्स करे और वहाँ पर दोनों पार्टीज आकर डाटा कलेक्ट करें, ठीक है। इसके कुछ कुछ एडवांटेज है। इट इज़ द वे टू कलेक्ट डीप इंफॉर्मेशन। या जो इंटरव्यू मेथड होती है प्राइमरी डाटा कलेक्शन की, इससे डेप्थ यानी कि गहराई तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, ठीक है। द फीडबैक एंड रिस्पॉन्स रेट इज़ गुड। इसका जो फीडबैक और रिस्पॉन्स रेट है वो गुड होता है क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो भी वहीं प्रेजेंट होता है और जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो भी वहीं होता है, तो दोनों आपस में फीडबैक भी कर सकते हैं और एक दूसरे से क्वेश्चनरीज भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं द इंफॉर्मेशन इज़ रिकॉर्डेड, मतलब जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो एकदम सही तरीके से रिकॉर्ड की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। इट इज़ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ये एक ऐसी मेथड है जो एक्सपेंसिव है क्योंकि अगर हम इंटरव्यू लेंगे तो वहाँ के लिए पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड करनी होगी और अगर कहीं बाहर प्लेस डिसाइड करी है तो उस एरिया का रेंट या फिर अदर चीज़ें भी देना होता है, तो ये एक टाइप से एक्सपेंसिव है और टाइम भी कंज्यूम होता है जो इंटरव्यूअर रहता है उसका भी और जो इंटरव्यू देने वाला कैंडिडेट होता है उसका भी, क्योंकि इंटरव्यू की प्रोसेस के लिए दोनों को अपना अपना टाइम निकालना होता है, ठीक है। ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मेनी इंटरव्यूज़, मतलब कई इंटरव्यूज़ में जो होता है ट्रेनिंग का रिक्वायर होती है। अ प्री फिक्स्ड सेट ऑफ क्वेश्चन आर रिक्वायर्ड, मतलब अगर कोई भी पर्सन किसी का इंटरव्यू लेने जा रहा है तो उससे पहले क्वेश्चनरीज बनानी होगी कि उससे जो इंटरव्यू देने वाला बंदा है उससे क्या क्या क्वेश्चन करना है, ये सारे डिस्कशन उससे पहले ही करने होंगे, ठीक है। इंटरव्यू इज़ ऑफ 3 टाइप्स, जो इंटरव्यू है उसके 3 टाइप है। एक तो स्ट्रक्चर्ड है, देन आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड और तीसरा आता है अनस्ट्रक्चर्ड। इसमें जो स्ट्रक्चर्ड वाला टाइप है इंटरव्यू का, स्ट्रक्चर्ड टाइप में क्या होता है कि इसके क्वेश्चनरीज प्री फिक्स होते हैं, मतलब पहले से इसके क्वेश्चंस फिक्स होते हैं और इसमें जो आंसर किए जाते हैं उसमें मतलब टिक किया जाता है या तो फिर शॉर्ट आंसर लिखे जाते हैं। लेकिन जो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, इंटरव्यू फोकस्ड बाय आस्किंग क्वेश्चन, इंटरव्यू जो पूछे गए क्वेश्चन है उन पे फोकस होता है और
इसमें कई कई क्वेश्चन जो होते हैं